इस पंडित के अंदर इतनी शक्ति थी कि वह आत्माओं को देख सकता है। इसी तरह पंडित की पोती देविका के अंदर भी वही शक्तियां हैं, लेकिन देविका इन सब चीजों से अनजान थी। स्कूल जाते समय देविका को एक लड़का आवाज देता जिसका नाम डेनी था। असल में ये लड़का एक आत्मा है, लेकिन देविका को ये बात पता नहीं होता। उतने में लड़का पूछने लगा कि क्या आप स्कूल टीचर हैं? देविका भी हाँ में जवाब दे देती है, क्योंकि लड़के को देविका के अलावा कोई देख नहीं सकता था। इसलिए लड़का देविका को अपने बातों में उलझाकर दोस्त बनाना चाहता है। इसलिए देविका जहाँ भी जाती उसके पास पहुँच जाता है। देविका भी धीरे धीरे लड़के से इम्प्रेस होने लगी और एक दिन लड़के से मिलकर अपने फीलिंग्स के बारे में बता देती है। उतने में लड़का सही समय सोचकर अपने सच्चाई के बारे में बता दिया, लेकिन देविका यकीन नहीं करती है। इसलिए लड़का आत्मा होने का यकीन दिलाने के लिए रास्ता में खड़ा हो गया। देविका के मना करने के बाद भी वह नहीं सुना और लोरी उसके ऊपर से जाते ही देविका को यकीन हो गया। घर आने के बाद देविका के दादा को शक होने लगा कि इसके आगे पीछे कोई बुरी शक्ति घूम रही है, जिस कारण लड़का घर के अंदर न जाकर देविका से बाहर मिला करता और आत्मा को मोक्ष दिलाने का मदद मांगने लगा है। लेकिन देविका को जब से पता चला कि डेनी एक आत्मा है, तब से दूर दूर रहने लगी और कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन डेनी को देविका के अलावा कोई देख नहीं सकता, जिस कारण डेनी देविका को मनाने लगा। यहाँ तक कि डेनी मनाने के लिए घर तक पहुँच जाता है। उतने में देविका से कहने लगा कि एक दादी के साथ कितने बच्चों की जिंदगी दाव पर लगा है, तुम अगर थोड़ी सी मदद कर दो तो उसके साथ मेरी आत्मा को भी मोक्ष मिल जाएगा। उसी समय देविका की बहन उसे लेने लगी, लेकिन इस बार डेनी की बात सुनकर देविका को बुरा लग रहा था। इधर देविका के दादा घर सुरक्षा के लिए हवन करने लगा, जिस कारण डेनी की आत्मा के साथ दूसरी भटकती आत्मा भी घर से बाहर निकल आया। हवन के बाद देविका के दादा हाथों में रक्षा कवच बांध दिया, लेकिन देविका डेनी की बातों को याद कर मदद करने का फैसला कर लेती, जिस कारण रक्षा कवच अपने हाथों से निकालकर फेंक देती है। स्कूल जाते वक्त देविका अब हर समय डेनी को ढूंढा करती, लेकिन डेनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय डेनी के आते ही देविका खुश हो गई। इसीलिए डेनी बताया कि मुझे जो मदद चाहिए उसके लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। डेनी की बात सुनकर देविका कहने लगी कि घर वाले जाने के लिए नहीं मानेंगे। इसीलिए देविका घर से भागकर हैदराबाद के लिए निकल गई और हैदराबाद आते ही डेनी बताया कि एक अनाथ आश्रम जहाँ एक बूढ़ी दादी के साथ कई बच्चे रहते हैं, जिसका कागजात को गुंडों ने छीन लिया है, जिसे तुम्हें वापस लेकर आना होगा। इतना कहते ही दोनों कागज लेने उसी घर के पास पहुंच जाते हैं और मौका देखकर अंदर घुस गए और लोकर में रखा आश्रम के कागज को लेकर भागने लगे। लेकिन घर की मालकिन को पता चलते ही ढूंढने निकल गई। इसके बाद भी किसी तरह चकमा देकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर दादी को आकर आश्रम का कागज दे देते, जिसे देखकर दादी बहुत खुश हो गई। साथ ही डेनी की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है।